देश बुरी तरह से कोरोना संक्रमण की चपेट में है। लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में आकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। कई राज्यों ने इस संक्रमण से निपटने के लिए अपने यहाँ लॉकडाउन भी लगाया है, जिसकी वजह से महंगाई भी काफी बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी है, जिसको लेकर रवीश कुमार ने सरकार को नींद से जगाने का काम किया है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि पिछले साल कड़े निर्णय की सनक के कारण एक फैसला हुआ था। तालाबंदी, पूरा देश ठप, उसी का नतीजा था कि हमारी अर्थव्यवस्था बैठ गई। थोड़ी बहुत स्थिति संभली तो दूसरी लहर ने लंगड़ी मारकर धक्का दे दिया है। सरकार बोलती नहीं है, लेकिन उसका खजाना खाली है। आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। जो बिजनेस में है उन्हें सच्चाई मालूम है। इसी का नतीजा है कि 4 मई से लेकर अब तक 11वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वो दूसरी चीजों का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी सरकार को कम टैक्स आ रहा होगा। नौकरी फिर जाने लगी हैं तो उससे भी टैक्स नहीं आ रहा होगा। थाली बजाकर और अस्पताल के बाहर सेना के बैंड से बैंड बजवाकर लोकप्रियता तो हासिल कर ली गई है कि मोदी जी का इतना प्रभाव है कि एक आवाज में सावधान बोल दें तो देश सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाएगा। मूर्खों ने यह नहीं बताया कि इससे अर्थव्यवस्था विश्राम की मुद्रा में आ जाएगी। जो है आपके सामने है। महामारी के साथ साथ महंगाई भी महामारी बनती जा रही है। मोदी सरकार को समय समय पर आईना दिखाने वाले पत्रकार रवीश कुमार ने सरकार के टीका उत्सव की भी पोल खोली है। अपनी दूसरी फेसबुक पोस्ट पर रवीश कुमार ने सरकार के टीका उत्सव और मोदी सरकार के लोकल वोकल को लेकर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 करोड़ से ज्यादा टीके मुफ्त में उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन जब वादा पूरा करने का समय आया तो केंद्र सरकार राज्यों को आत्मनिर्भर का पाठ पढ़ाने लगी। राज्यों ने अपने यहाँ टीकों की कमी को पूरा करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने टीकों की खरीद के लिए गेंद राज्यों के पाले में डाल दी है। इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रवीश ने लिखा, लोकल लोकल करने वाली सरकार राज्यों से कह रही है टेंडर निकालो ग्लोबल ग्लोबल। बजट में बताया गया है कि 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस पैसे से टीका खरीदा जाएगा। बजट में लिखा है कि राज्यों को दिए जाने वाले फंड के तहत ये पैसा है, लेकिन इसे खर्च केंद्र सरकार कर रही है। राज्य सरकार को टीका खरीदने के लिए सरकार कुछ दे रही है या नहीं, ये नहीं पता। रवीश कुमार ने आगे लिखा, यही नहीं, फरवरी के बजट से पहले मोदी सरकार लगता है कि टीका खरीदना भूल गई थी। नहीं तो पता चलता कि सरकार ने कितना प्रावधान किया था। जब दुनिया टीका खरीद रही थी तब मोदी सरकार क्या कर रही थी। ये कैसे हो सकता है कि टीके की खरीद के मामले में सरकार इस तरह हाथ पर हाथ धरे रह जाए। अब पता चल रहा है कि इस पैसे से टीका खरीद कर राज्यों को दिया जा रहा था। पत्रकार ने आगे लिखा, केंद्र राज्यों के लिए रखे गए पैसे से खरीद रहा है। जब केंद्र को अनुदान ही देना था तो अपने लिए पैसे का प्रावधान कर लेता। वैसे भी इतने पैसे से तो 100 करोड़ डोज खरीदे जा सकते हैं। तो क्या 100 करोड़ डोज के ऑर्डर दिए गए हैं? पिछले साल जब तालाबंदी जैसे मूर्खतापूर्ण फैसले से लोग बर्बाद हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तो नया नारा गढ़ा गया ताकि नई हेडलाइन छप सके, आत्मनिर्भर भारत। लोकल लोकल गाना शुरू हुआ। अब वही सरकार राज्यों को ग्लोबल टेंडर निकालने की अनुमति दे रही है। लोकल है नहीं, ग्लोबल मिल नहीं रहा है। मोदी सरकार ने ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं निकाला? राज्यों से क्यों कहा जा रहा है? तो क्या राज्यों से यह भी कहा जाएगा कि वे अपना दूतावास भी खोल लें? रवीश ने कहा, आपकी जिंदगी से खिलवाड़ अब भी जारी है। इन सवालों के पीछे छोड़ने के लिए नए नए मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं। आप लगे रहिए उन मुद्दों में, लेकिन लौट कर यहीं आना होगा। इस पर कोरोना तो जाएगा नहीं, न सरकार की झूठ बोलने की आदत जाएगी। ऐसी खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।